सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की शिक्षिका मंजरी वर्मा वर्ग 4 के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही है? हाँ बिल्कुल, इसी तरह वीडियो को देखना है, उसे समझना है और वीडियो से जितनी भी जानकारी आप लोग को दी जा रही है उसको अच्छे से लेना है, प्रश्नोत्तरों को याद करना है और हिंदी की फेयर कॉपी में उसको लिखना भी है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम अपनी पढ़ाई को शुरू करते हैं। पिछली कक्षा में हमने पाठ 3 नाना के घर मजे मजे के मौखिक और लिखित सभी प्रश्नों को हल कर लिया था। उन्हें उत्तर के साथ मैंने वीडियो में बताया था। आप सभी उन्हें शेयर कर लिए हैं। आप सभी को हिंदी की फेयर कॉपी में उन सभी प्रश्नों के उत्तर को साफ साफ अक्षरों में लिखना है। तो अब आइए बचे हुए जो प्रश्न हैं उनको हम बनाते हैं, देखते हैं कि उनके उत्तर क्या है। लेकिन उससे पहले मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग जो भी प्रश्न बचे हुए हैं उन सभी के उत्तर जानते होंगे, क्योंकि कहानी को आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुना है, वीडियो को समझा है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम आगे के प्रश्नों की ओर चलते हैं। मौखिक और लिखित 4 प्रश्नों को हमने पढ़ लिया था। अब लिखित का एक प्रश्न नंबर 5 है, जिसमें एक प्रश्न है और उसके 4 ऑप्शन है, 4 विकल्प दिए हुए हैं। उन चारों में जो सही विकल्प है उसके सामने हमें सही का निशान लगाना है। प्रश्न का जो सही उत्तर है हम उसी के सामने सही का निशान लगाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए बनाते हैं हम लोग। प्रश्न 5, सही उत्तर के सामने सही लगाओ। पहला प्रश्न है हमारा, नाना जी की गाय का नाम क्या था? कहानी में मैंने बहुत बार बताया है, आप लोगों को याद भी होगा। नाना जी की गाय का नाम क्या था? कपिला, धेनु, लालिमा या गैया? नाना जी की गाय का नाम था कपिला। ये कपिला के आगे सही का निशान लगाएंगे। नाना जी की गाय का क्या नाम था? कपिला। प्रश्न 2, काव्या और उसके मित्रों को कौन टुकुर टुकुर देख रहा था? काव्या और उसके मित्र जब नाना जी के गांव गए तो उसको कौन टुकुर टुकुर देख रहा था? कपिला, जो गाय थी उसका बछड़ा, वो टुकुर टुकुर देख रहा था। ऑप्शन में है, विकल्प है आपका नौकर, किसान, बालक या बछड़ा। इसमें किसमें सही का निशान लगाएंगे? बछड़ा में, बिल्कुल सही। प्रश्न 3, बच्चे क्या सुनकर चकित रह गए? काव्या ने बच्चों को कुछ जानकारियां दी थी अपने गांव के बारे में, खेतों की फसलों के बारे में। ऐसी कौन सी जानकारी थी, ऐसा कौन सा चीज था जिसे सुनकर बच्चे चकित रह गए थे? मूंगफली के बारे में, मोरों के बारे में, गांव के बारे में या कपिला के बारे में? कुछ याद आया आप लोगों को? बच्चे मूंगफली के बारे में सुनकर चकित रह गए थे। ठीक है बच्चों, अब अगला प्रश्न है, नाना जी ने बच्चों को क्या खिलवाया? नाना जी बच्चों को खेत में ले गए, वहां उन्होंने क्या खिलाया? मीठे मीठे जामुन, मीठे मीठे सेब, भुने हुए चने या मीठे मीठे आम? हम लोगों को याद है कहानी में नाना जी बच्चों को आम के खेत में ले गए थे और वहां किसान से आम मंगवाया था बच्चों के लिए। तो इसका जवाब होगा मीठे मीठे आम। नाना जी ने बच्चों को क्या खिलवाए? नाना जी ने बच्चों को मीठे मीठे आम खिलवाए। तो ये प्रश्न 5 के सारे प्रश्न जो हैं वो मैंने सभी हल कर दिया है। आप लोग इसको बिल्कुल साफ अक्षरों में अपनी अपनी कॉपी में शेयर कीजिएगा। ठीक है बच्चों, तब आइए आगे हम बात भाषा की ओर चलते हैं, जिसको हमें किताब में ही हल करना है, पेंसिल से किताब में लिखना है। रोली पुस्तक जो है पाठ 3 निकालिए, बात भाषा की। बात भाषा की किताब में ही बनाना है, आप लोगों को कॉपी में नहीं बनाना है। हेडिंग देंगे हम बात भाषा की। पहला प्रश्न है, उल्टे अर्थ वाले शब्द चुनकर लिखो। उल्टे अर्थ वाले का अर्थ होता है विलोम। जो शब्द है उसका बिल्कुल उल्टा अर्थ क्या होता है वो हमें लिखना है।
यहाँ मैं प्रश्न भी लिख दे रही हूँ ताकि आप लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। उल्टे अर्थ वाले शब्द चुनकर लिखो। चुनकर यहाँ इसीलिए लिखा हुआ है कि यहाँ पे 4 ऑप्शन भी दिए हुए हैं, 4 जवाब हैं, जिनमें से आपको चुन के जो जवाब जिसमें सही है उसी में भरना है। ठीक है बच्चों, यहाँ ऑप्शन के रूप में दिया हुआ है तीव्र, शहर, अप्रसन्न, और शत्रु। ये आपका ऑप्शन है, इसमें से ही हमें चुन के लिखना है जवाब। मित्र, प्रसन्न, गांव और मंद। चलिए अब इसमें से चुन के इसका जवाब भरा जाए। ठीक है बच्चों, मित्र, मित्र का अर्थ होता है दोस्त। मित्र का यहाँ पे विलोम या उल्टा क्या होगा? मित्र का उल्टा होगा शत्रु। तो आइए यहाँ हम शत्रु लिख देते हैं, शत्रु। प्रसन्न, प्रसन्न मतलब खुश रहना। प्रसन्न का उल्टा होगा अप्रसन्न। अप्रसन्न, प्रसन्न का विलोम अप्रसन्न। गांव, गांव का उल्टा क्या होगा? अभी मेरा ये हो गया, शत्रु लिख दिए, अप्रसन्न लिख दिए। अब ये दोनों मेरा ऑप्शन बचा, गांव का उल्टा क्या होगा? शहर या तीव्र? गांव का उल्टा होगा शहर। ये विलोम शब्द आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, आप सभी को ये आता भी है। मंद, मंद का विलोम क्या होगा? तीव्र। मंद मतलब धीमी गति से और तीव्र मतलब तेजी से। मंद का उल्टा तीव्र। ये टॉपिक भी आप लोगों का हो गया। अब बात भाषा की का दूसरा प्रश्न है, वर्ण विच्छेद करना है। वर्ण विच्छेद टॉपिक मैंने एक दिन और आप लोगों को पढ़ाया था। वर्ण विच्छेद यानी कि वर्ण को अलग करके लिखना, किसी शब्द में से स्वर और व्यंजन और उनकी मात्राओं को अलग अलग करके लिखना। ठीक है बच्चों, तो आइए मैं इस प्रश्न को भी आप लोगों को बता देती हूँ। इसे आप लोग सभी ने लिख लिया ना? इन सभी को आप लोग किताब में लिख लीजिए। अब नेक्स्ट प्रश्न पे जाते हैं हम। प्रश्न 2 है हमारा, नीचे दिए गए शब्दों का वर्ण विच्छेद करें। तो आइए इसको बारी बारी से हम देखते हैं। पहला है अनुमति। इसके पहले के वीडियो में भी मैंने बताया था कि स्वर वर्ण जो होते हैं उनका विच्छेद नहीं होता है, व्यंजन वर्ण का ही विच्छेद होता है। तो ये अ हमारा स्वर वर्ण है, इसको हम लोग बिल्कुल इसी तरह लिख देंगे अ। अब क्या है मेरा, न में छोटी ऊ की मात्रा है, तो कोई भी व्यंजन को हम लिखेंगे तो हलंत देंगे उसमें। ठीक है बच्चों, और फिर इसके बाद जो उसकी मात्रा है उसको हम लोग लिखेंगे। कौन सी मात्रा है यहाँ? छोटी ऊ की मात्रा है, तो यहाँ हम लोग मात्रा नहीं लिखेंगे। किस चीज की यह मात्रा है, किस वर्ण की यह मात्रा है, उसको हम लोग लिखेंगे। न में छोटी ऊ की मात्रा लगी है तो हम यहाँ छोटी ऊ ही लिखेंगे। ठीक है, अब क्या है, म। म व्यंजन क्या जोड़ के बना है? म में हलंत जोड़ अ।
याद आया? मैंने आप लोगों को ये सभी चीज पढ़ाई थी पहले भी। अब क्या बचा? त में बड़ी ई की मात्रा, तो यहाँ हम त में हलंत देंगे और बड़ी ई की मात्रा देंगे। ये हमारा क्या हो गया? अनुमति। इसी तरह अलग अलग शब्द यहाँ दिए हुए हैं, उसको हम लोग बारी बारी से लिखते हैं। दूसरा है हमारा काव्या। क में आ की मात्रा है, क में हलंत और आ की मात्रा। व, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जब व्यंजन आधे हों तो उनमें हलंत दे के लिखना है। इसमें व में हलंत, ये आधा व ही हो गया। इसमें हम अ नहीं जोड़ेंगे क्योंकि ये आधा व है। और क्या है? य में आ की मात्रा। ये क्या हो गया हमारा? काव्या। अपने, किसी भी शब्द के हम वर्ण विच्छेद करके लिख सकते हैं। अ हमारा स्वर वर्ण है, इसका विच्छेद नहीं होगा। प, प में हलन जोड़ अ, प हो गया। न में हलन, और ये ए की मात्रा है, इसको हम ए लिखेंगे। ठीक है बच्चों, ये नहीं कि ऊपर एक ले है तो ऊपर हम भी दे दिए, ये हमारा आई हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अ, प, ये न में एक ही मात्रा ने, अपने। चौथा हो गया रास्ते। र में हलन जोड़ आ की मात्रा, यहाँ देख रहे रा लिखा हुआ है तो र में आ जोड़ दिए, मेरा रा हो गया। अब आधा स को कैसे लिखेंगे बताइए आप लोग? स में हलन, बिल्कुल सही, स लिख के हलन दे देंगे तो ये हमारा आधा स हो जाएगा। त में एक ही मात्रा, बिल्कुल इसी तरह लिखेंगे, त में एक ही मात्रा। क्लियर है? ये आधा स हो गया और त में एक ही मात्रा ते हो गया, रास्ते। अब अंतिम है हमारा नाना जी। ये तो बिल्कुल आसान है। न में आ की मात्रा हो गया हमारा ना, और फिर एक ना लिखना हम लोग का, न में आ की मात्रा ना, नाना। अब क्या लिखना हम लोगों को? जी। तो ज में क्या लगा देंगे हम? कौन सी मात्रा है? बड़ी की मात्रा, तो यहाँ हम लगा देंगे ज में बड़ी की मात्रा। ठीक है बच्चों, मुझे पूरा उम्मीद है आप लोग को ये वर्ण विच्छेद बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आगे के प्रश्नों को हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे, अगले वीडियो में। इन सभी को आप बिल्कुल अच्छे से समझिएगा और अपने बुक में बनाइएगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।